सर, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा स्टेट की तिथियां तय की गई हैं, किस तरह से क्या शेड्यूल बनाया गया है, क्या कितने विद्यार्थी हैं, कितने अभ्यर्थी परीक्षा देंगे, कितने परीक्षा केंद्र बनाए? सबसे पहले तो मैं आप सभी पत्रकार और छायाकार बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन करना चाहूँगा कि आप हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की समय समय पर जो आवश्यक सूचनाएं हैं इनका कवरेज बड़ी जिम्मेवारी के साथ करते हैं और आपका यह सहयोग हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का समस्त अधिकारी और कर्मचारी स्टाफ अपेक्षित करता है कि आप आगे भी इसी प्रकार से सहयोग करते रहें, क्योंकि हमारी सूचनाएं जब तक आम पब्लिक में नहीं जाएंगी तब तक निरर्थक हैं। जैसा कि अभी आपने क्वेश्चन किया कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा एस्टेट की जो परीक्षा आयोजित की जानी है, पहले इसकी तिथियां 26 और 27 जुलाई थी, लेकिन कुछ अपरिहार्य कारणों की वजह से, जिसमें कि सबसे पहले बात तो CET का एक एग्ज़ाम होने जा रहा है, जिसमें लगभग 3 साल बाद ये परीक्षा होने जा रही है और बहुत ही ज़्यादा संख्या परीक्षार्थियों की उसमें है। तो परीक्षार्थियों का एक ज़्यादा बड़ी संख्या का होना भी अपने आप में एक ऐसा इशू था कि जिसमें हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड को माननीय मुख्यमंत्री महोदय और उच्च अधिकारियों का जो निर्देश था उसको मानते हुए जो एस्टेट की परीक्षा है 30 और 31 जुलाई को निर्धारित की गई है और इससे संबंधित आदेश भी हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में माननीय सचिव महोदय के द्वारा इशू कर लिए गए हैं, जो कि कल ही हमें आदेश प्राप्त हुए, यानी 10 तारीख को प्राप्त हुए हैं। और अब मुझे यह कहते हुए बड़ी हार्दिक खुशी हो रही है कि जो काफ़ी लंबे समय से जो इंतज़ार था एस्टेट परीक्षा का, वह 30 जुलाई को शाम को 3 बजे से 5:30 बजे तक और 31 जुलाई को 2 पारी में, यानी जैसा कि आप जानते हैं L3, L2 और L1 की जो परीक्षा है उस हिसाब से परीक्षा होगी। परीक्षार्थियों के लिहाज से बात करें, परीक्षा केंद्रों के लिहाज से बात करें, कितने परीक्षा केंद्र बनाए गए पूरे प्रदेश भर में? अगर बात करें सर, तीनों लेवल, जैसा कि पहले भी इस बारे में बताया जा चुका है कि 3 लेवल की परीक्षा है। PRT प्राइमरी टीचर, TGT यानी जिसे हम ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर बोलते हैं, PGT पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। इन तीनों अभ्यर्थियों की कुल संख्या जो आवेदन में प्राप्त हुए वो 4,05,377 अभ्यर्थी टोटल अपने आप को इस परीक्षा में शामिल करने जा रहे हैं, जो कि 673 परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा आयोजित की जाएगी। यदि मैं अलग अलग से कैटेगरी वाइज बताऊं तो लेवल 3 परीक्षा जो हमारी है वह 30 जुलाई को शाम को 3 बजे 5:30 बजे तक होगी और यह 399 परीक्षा केंद्रों पर होगी। इसी प्रकार से 31 जुलाई 2025 को जो एस्टेट 2024 की परीक्षा है, यह 673 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी और जो L1 यानी लेवल 1 की जो परीक्षा है वह 280 परीक्षा केंद्रों पर 31 जुलाई को शाम के 7 में होगी। व्यवस्थाएं नई क्या की गई है सर? इस बार कोई अतिरिक्त जैमर के अलावा, जैमर, CCTV कैमरे, इनके अलावा कोई अलग से व्यवस्था की गई है? बिल्कुल, जिस प्रकार से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में रेवोल्यूशन आ रहा है, नई नई तकनीक सामने आ रही हैं, जिससे न केवल कार्य क्षमता बढ़ रही है बल्कि एक्यूरेसी भी काफ़ी हद तक अच्छी लेवल पर पहुंच चुकी है। तो उसके ही हिसाब से उसी को ध्यान में रखते हुए हम इस बार AI का प्रयोग करने जा रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैमरा के थ्रू हम यूज़ करेंगे, जिसमें किसी भी प्रकार की छोटी सी भी जहाँ कहीं डिस्टर्बेंस होगी वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से फटाक उसी टाइम नोटिस में आ जाएगी और उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। परिणाम दाही का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाता, कई बार देखा गया है सर। नेगेटिव मार्किंग इस बार भी की जाएगी या इस बार कोई भी? नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। जैसे कि आपको पता है 60% का हम पास परसेंटेज का क्राइटेरिया इसमें रखते हैं। जहाँ तक आंकड़ा पार करने और ना पार करने की बात है, कई फैक्टर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि परीक्षा का जो सत्र है प्रश्न पत्र का वह किस स्तर का है, दूसरा परीक्षार्थी की तैयारी किस स्तर की है। हमारी तरफ से यानी हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की तरफ से परीक्षार्थियों के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं जो हैं वो इसके ध्यान में रखते हुए परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। बाकी
परीक्षा है, कंपटीशन है, इसमें तो कुछ नहीं कहा जा सकता कि कितने % पास होते हैं, क्या होते हैं। सर अभ्यर्थियों को क्या कहना चाहोगे, किस प्रकार की तैयारी करके आए, क्या अपने साथ लेकर के आए, कब तक जो है रोल नंबर कब तक जारी जो है बोर्ड कर देगा? जैसा कि पूर्व की भांति एक अनुभव के आधार पर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के जो हमारे अपने कर्मचारी और अधिकारी हैं उनके नोटिस में बात आई है, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि परीक्षार्थी कम से कम 2 घंटे 10 मिनट पहले परीक्षा केंद्र पर पहुँचना सुनिश्चित करें, क्योंकि जैसा कि सभी जानते हैं काफ़ी संख्या में परीक्षार्थी उस दिन आएंगे और आजकल सभी के पास अपने पर्सनल व्हीकल हैं आमतौर पर, तो ट्रैफिक जाम की कहीं समस्या यदि हो जाती है तो ऐसा ना हो कोई परीक्षार्थी लेट हो जाए। इसके साथ साथ दूसरी बात यह कहना चाहूँगा कि जैसा कि हरियाणा सरकार जिस प्रकार से परीक्षा की पवित्रता और जो गुणवत्ता है उसके प्रति प्रतिबद्ध है, न केवल हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड बल्कि बाकी एजेंसीज भी सभी पूरी तरह से इस मामले में बहुत गंभीर हैं। तो किसी भी प्रकार का ऐसा कोई अनुचित साधन का प्रयोग करने की कोशिश ना करें जिससे उनकी अपने राज्य की या यूँ कहिए कि इस परीक्षा की जो छवि है वह कहीं मतलब ठेस पहुँचे सभी को। और जैसा कि सरकार जिस प्रकार से ईमानदारी से और लोगों की सेवा में तत्परता से काम कर रही है, इसमें जब हम सभी मिलकर सहयोग करेंगे तभी हम एक जो हमारा उद्देश्य है उसको हासिल कर सकेंगे। 2023 की परीक्षा के दौरान बवाल मचा था, विद्यार्थियों ने बाहर से पेपर होने की बात कही थी। पेपर का जो एनालाइज करवाया गया था सर, उस वक्त कहीं न कहीं कई सारी चीज़ें सामने आई थी। अभ्यर्थियों को जो है ग्रेस मार्क्स कृपांक दिए जाने की बात भी कही गई थी, लेकिन उससे वो संतुष्ट नहीं हुए जो क्राइटेरिया दिखाया गया। क्या इस बार कोई इस तरह के उलझन से बचने के लिए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने किया। आउट ऑफ सिलेबस है या यूँ कहिए जो एक पैटर्न क्वेश्चन पेपर का सजेस्ट किया गया था उससे कुछ भिन्न है। कई बार क्या होता है कि एक कॉम्पिटेंसी लेवल बढ़ाने के लिए क्वेश्चन को घुमा फिरा करके पूछ लिया जाता है, जिसकी वजह से परीक्षार्थी सोचता है कि यह क्वेश्चन तो मेरे स्कोप से मेरे सिलेबस से बाहर है। लेकिन जब विषय विशेषज्ञों की राय उसमें ली जाती है तो बिल्कुल सारी स्थिति स्पष्ट हो जाती है कि क्वेश्चन बाहर नहीं है, उसको थोड़ा सा उसका एक जो पूछने का तरीका है उसको इनडायरेक्ट वे में उस क्वेश्चन को पूछा गया है। और फिर जब आप एक कंपटीशन एग्जाम में आते हैं वहाँ यदि एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन या जिस प्रकार की जो भी संख्या होती है वह अकेले परीक्षार्थी के लिए नहीं होती है, वह सभी के ऊपर लागू होती है। तो कंपटीशन का मतलब कंपटीशन है। और इसमें जहाँ तक सवाल यदि बाय द वे ऐसी कोई समस्या पीछे कभी आई है तो उसका भी यदि हम कोई प्रश्न यहाँ उठाएं तो मैं यही कहना चाहूँगा, जैसा कि आमतौर पर एक नियम है कि जो हायर अथॉरिटीज़ होती हैं बाकायदा एक सेट सिस्टम वो अपना अडॉप्ट करते हैं कोई भी फैसला लेने के लिए, और वह फैसला किसी एक परीक्षार्थी के लिए तो होता नहीं, सबके लिए यूनिफॉर्म लागू होता है। तो इसमें वो मान्य होना चाहिए। और ये नियम भी कहता है कि फाइनल डिसीजन जो होता है बड़ा सोच समझ कर सूझबूझ के साथ लिया जाता है। कोई किसी से बायस थोड़ा ही इसमें, बल्कि सभी शुभचिंतक हैं। हम तो चाहते हैं कि हमारी आने वाली जनरेशन बड़ी हाईली क्वालिफाइड हो, बड़े टैलेंटेड हो, ताकि वो हमारे बच्चों को भी ऐसी शिक्षा दे सकें। तो इस मामले में एक पॉजिटिव सोच रख के हमें आगे बढ़ना चाहिए। पाठ्यक्रम के अंदर से लिया जाएगा सर इस बार की प्रश्न? बिल्कुल पाठ्यक्रम के अंदर से लिया जाएगा। मैंने फिर बताया कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कोई लिमिट नहीं होती। आप चैलेंज के साथ परीक्षा में एंटर करते हो और चैलेंज के साथ जो सामने क्वेश्चन पूछने वाला होता है वो होता है। कंपटीशन का मतलब कहीं भी मतलब ये नहीं होता है कि लिमिट क्या होगी। कंपटीशन में हमेशा हाईएस्ट के लिए या यूँ कहिए कि जो कम्प्लेक्स मोस्ट कम्प्लेक्स होता है उसके लिए कंपटीशन होता है, जो उसमें क्वालिफाई करता है। यूनिवर्सल लॉ है सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट, तो वही बात यहाँ लागू होती है। सर प्रदेश में कितने मॉनिटरिंग के लिए स्टेशन बनाए जाएंगे जहाँ से मॉनिटरिंग जो है की जाती है, तो वही परीक्षा जो है वो? देखिए, जहाँ तक मॉनिटरिंग स्टेशन का सवाल है, सबसे पहले तो हमारा यहीं पर कंट्रोल रूम होगा जिसमें हर एक जो सेंटर है वो बाकायदा डायरेक्ट ऑनलाइन जुड़ा हुआ होगा और यहाँ अधिकारी हमारे बैठे होंगे जो कि पूरी तरह से उसमें विजिलेंट रहेंगे। रिकॉर्डिंग वीडियो रिकॉर्डिंग उसके साथ साथ में होगी। जहाँ कहीं जिस किसी परीक्षा केंद्र पर किसी प्रकार की कोई डिस्टर्बेंस या कोई ऑब्जेक्शनेबल एक्टिविटी हमें दिखाई देगी, तुरंत वहाँ बैठे हुए ऑब्जर्वर को, वहाँ पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को, जिला प्रशासन को सूचित किया जाएगा ताकि त्वरित कार्रवाई वहाँ की जा सके। इसके साथ साथ जो सेंटर्स की बात आपने, एक कंट्रोल करने की बात आपने पूछी, हमारे जितने भी परीक्षा केंद्र हैं सभी के ऊपर ऑनलाइन कैमराज लगे हुए हैं। मैंने पहले भी आपको बताया है AI का भी उपयोग इसमें किया जाएगा
और बाकायदा वीडियोग्राफी भी साथ साथ में होगी। कोशिश यही रहेगी कि फुल प्रूफ और एकदम पूरा अप टू द मार्क काम हो। सर परीक्षा तो गृह जिले में ही होगी सबकी, गृह जिले में ही ली जाएगी। क्योंकि कुछ जिले ऐसे दिख रहे हैं जिसमें बहुत कम सेंटर बनाए गए हैं, बहादुरगढ़, नारनौल, इनमें बहुत एक एक दो या कुछ लेवल के तो है ही नहीं सेंटर। ये नारनौल में लेवल 3 और लेवल 1 की परीक्षा के लिए कोई परीक्षा केंद्र नहीं है। इसमें दो बातों का ध्यान रखा गया है। नंबर एक तो परीक्षार्थियों की संख्या, जैसे आपने कहा बहादुरगढ़ में सेंटर कम है या नारनौल में कम है। दूसरा, नारनौल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है और महेंद्रगढ़ जो है डिस्ट्रिक्ट है। तो हमने यहाँ परीक्षार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए, जैसे महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट की जो यदि बाउंड्रीज की बात करें, इधर से सतनाली उधर से नांगल चौधरी तक इसकी जो सीमाएं हैं वो हैं। और नारनौल की बजाय, नारनौल बड़ा शहर होने की वजह से वहाँ थोड़ा मतलब ये कहिए कि ट्रैफिक जाम वगैरह की समस्या से भी मतलब थोड़ा बचाने के लिए महेंद्रगढ़ में ज़्यादा खुले में हमारे पास एक्सेसिबिलिटी जो परीक्षा केंद्रों में बहुत अच्छी है। इसके बावजूद यदि कहीं कोई इस प्रकार की हमारे नोटिस में समस्या आती है कि भाई सेंटर और नारनौल या महेंद्रगढ़ में कहीं कोई चेंज करने की कोई बात है, तो उस बारे में विचार किया जाएगा। सचिव महोदय से फिर 2024 का जो इस बार एग्जाम हो रहा है, 2025 की परीक्षा कब होगी? स्टेट की हर साल आयोजित किए जाने की बात कही गई। पूछा, और भारत जैसे कि संभावनाओं का देश है और हरियाणा में काफ़ी संभावनाएं जो जिंदा रहती हैं, तो मैं कहना चाहूँगा कि जैसा कि चेयरमैन साहब से भी, हमारे पूरे बोर्ड से भी, अधिकारियों कर्मचारियों से भी विचार विमर्श किया गया है। तो ये जो परीक्षा आयोजित की जा रही है स्टेट की, ये 2024 की है। तो हमें चाहेंगे कि सफलतापूर्वक 2024 की परीक्षा आयोजित की जाए और जल्दी से जल्दी हम ये कोशिश करेंगे कि 2025 की परीक्षा भी है वो भी 2025 में ही आयोजित की जाए। हम ऐसी कवायद में लगे हुए। सर धारा 144 भी लगाई जाने की खबर लगती है, क्या इस बार भी धारा 144 और फोटोस्टेट्स की जो दुकानें होती हैं, क्या उनके लिए किस तरह की जो है प्रारूप तैयार किया गया कि कुछ देर पहले जो है वो बंद कर दी जाएंगी? धारा 144 के लिए सर क्या निर्देश जो है वो जारी किए? बिल्कुल, जैसे कि 22 जिलों में सभी जिले के जो डिप्टी कमिश्नर हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, उनसे भी जैसे पूर्व की भांति एक धारा 144 जिसको भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 के तहत उनके द्वारा आदेश जारी किए जाएंगे और पुलिस का भी प्रबंध रहेगा, काफ़ी अच्छी व्यवस्था रहेगी। हमारे मजिस्ट्रेट भी ड्यूटी पर रहेंगे और फोटोस्टेट की मशीनों पर भी जो है उसी प्रकार से पूर्व की भांति जो रोक रहेगी कि परीक्षा की अवधि के दौरान उससे कुछ समय पहले से ही, जो 2 घंटा 10 मिनट पहले से, जैसे हमने कहा परीक्षार्थी आ जाएंगे, तो परीक्षा की अवधि के दौरान ये सभी जो फोटोस्टेट की दुकानें हैं, इस प्रकार के जो उन पर रोक रहेगी ताकि किसी प्रकार की कोई ऐसी गतिविधि ना हो। स्टेट हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की साख से जुड़ी हुई बड़ी परीक्षा है सर, जिसमें फुल प्रूफ जो है प्रबंध किए जाते हैं, लेकिन कई मरतबा जैमर की विफलता, इसके अलावा बायोमेट्रिक हाजिरी जो नहीं हो पाती विद्यार्थियों की, बाद में मात्र औपचारिकता निभाई जाती है, उसको और कड़ा करने के लिए किस तरह की इस बार का कोई अलग से प्रबंध किए जाए? आपने काफ़ी अच्छा प्रश्न पूछा कि स्टेट जो पूर्व में भी हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड आयोजित करता रहा है और इतनी बड़ी परीक्षा है राष्ट्रीय स्तर पर, जब आप देखते हैं कि हरियाणा द्वारा इतना सफल आयोजन पूर्व में भी आयोजित किया गया है, इस बार भी आयोजित किया जाएगा। और जो कोई छोटी मोटी कोई तकनीकी खामियाँ हैं तो उसको दूर करने के लिए भी हमारे पास साधन है। जैसे आप मेटल डिटेक्टर की बात करें, बायोमेट्रिक्स की बात करें, अंगूठे के निशान की बात करें, डाटा कैप्चरिंग की बात कर रहे हैं, तो उसमें हमारे पास अल्टरनेट व्यवस्था रहती है। जैसे मान लीजिए मौके पर क्राउड हो गया, नहीं हो पा रहा है, तो सेंटर में बैठने के बावजूद भी हम उनके सभी का डाटा कैप्चर करते हैं और इसमें किसी प्रकार की, आप देखते हैं पूर्व में भी ऐसी कोई कमी नहीं आई है, सफलतापूर्वक आयोजन किया है। इस बार अभी हम इसको सफलतापूर्वक आयोजित करेंगे। सीईटी बड़ी परीक्षा सर, 12 लाख से ज़्यादा विद्यार्थी जो है प्रदेश भर में अपीयर होंगे। हालांकि दोनों ही परीक्षाएं प्रदेश सरकार लेती है, विद्यालय शिक्षा बोर्ड, एग्जामिनिंग बोर्ड या विद्यालय शिक्षा बोर्ड स्टेट की परीक्षा करोगे, 3-4 दिन अतिरिक्त मिले हैं सर, कोई फायदा होगा विद्यालय शिक्षा बोर्ड को या अभ्यर्थियों को? परीक्षा तो परीक्षा है, वो कोई छोटी या बड़ी परीक्षा नहीं होती है। तो इसमें मैं कहना चाहूँगा कि क्योंकि दोनों तिथियाँ जो मेल खा रही थी, इसमें जो दोनों तिथियाँ सेम थी, 26 और 27 जुलाई आयोजित की जा रही थी, तो किसी प्रकार की तिथियों में जो अभ्यर्थियों को, जो परीक्षार्थी हैं, उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, तो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा हरियाणा सरकार से निवेदन किया गया था कि इसकी तिथि है वो निकटतम इसको साथ ही आयोजित करवाया जा सके, क्योंकि इसके बारे में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा तैयारियाँ बोर्ड की गई हैं। और जैसे नेक्स्ट वीकेंड की बात थी, तो अन्य टेस्टिंग एजेंसी द्वारा भी वो तिथियाँ क्योंकि पहले से ही उसमें निश्चित हैं,
तो अगले वीकेंड पर नहीं करवा पाते, इसलिए 30 और 31 जो तारीख है उसमें ये परीक्षा आयोजित की जा रही है। और इसमें जो तैयारी की बात है, जिस परीक्षार्थी की तैयारी अच्छी है उस 26-27 को भी वही तैयारी रहेगी, 30-31 को भी वही रहेगी। तो अच्छे ढंग से तैयारी करके परीक्षार्थी इस परीक्षा में बैठे, उन परीक्षार्थियों को सीईटी में भी बैठने का अनुभव मिले, उनको अवसर मिले और उनको एस्टेट में बैठने का अवसर मिले, इसलिए ये व्यवस्था की सर, कितने अधिकारी कर्मचारी मतलब कितना अमला जो है इस परीक्षा के लिए लगाया गया है बोर्ड के द्वारा? इसमें जैसे आप देखते हैं कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा जो हमारा जो सेंट्रलाइज कंट्रोल रूम है हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड पर तो लगाया गया है, लेकिन जिला स्तर पर भी हमारे अधिकारी और कर्मचारी 22 के 22 जिलों में जो सभी सेंटरों पर उपस्थित रहेंगे। आप देख रहे हैं कि हमारे जो 399 जो हमारे सेंटर हैं लेवल 3 की परीक्षा में 30 तारीख को जो निर्धारित किए गए हैं, लेवल 2 में 673 सेंटर हैं जो हमारे सभी जिलों में 22 के 22 जिलों में है, और लेवल 1 में 280 सेंटर हैं। हमारे हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अधिकारी कर्मचारी वहाँ मुस्तैद रहेंगे, चाहे वो क्वेश्चन पेपर ले जाने की बात हो, सुरक्षित पहुँचाने की बात हो, उनको परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षित पहुँचाने की बात हो, परीक्षा करवाने के बाद जो सेफली यहाँ पर लाने की बात हो, तो इसके बारे में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा इसकी पूरी व्यवस्था की गई है। तो जाहिर सी बात है परिणाम भी जल्दी घोषित किए जाएंगे सर? बिल्कुल, इसको जो प्रक्रिया पूरी करके जो एट द अर्लीस्ट से जल्दी होगा परिणाम उसको घोषित किया जाएगा। विशेष साहब क्या कहेंगे आप? सर क्या तो काफ़ी परेशानी होती है एडमिट कार्ड को लेकर, आईडी को लेकर। एडमिट कार्ड रंगीन होना चाहिए, ब्लैक एंड वाइट होना चाहिए, आईडी किस प्रकार से होनी चाहिए, और कई प्रकार से जो विवाहित महिलाएं हैं मंगलसूत्र पहन कर आती हैं, कोई अंगूठी पहन कर आता है, वो क्या कुछ गाइडलाइन है ताकि जो परीक्षार्थी हैं उनको परेशानी ना हो? उनकी जो एडमिट कार्ड है उस पर ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि किन किन हिदायतों का उन्हें पालना करना है। यदि कोई धार्मिक चीज़ें हैं तो उन्हें कुछ समय पहले आना होगा ताकि उनकी जो फ्रिस्किंग की जा सके, उनकी जांच की जा सके और उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। लास्ट एंट्री कब तक रहेगी सर एग्जाम? परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने से 2 घंटे 10 मिनट पूर्व परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा। उसकी वहाँ मेटल डिटेक्टर से उसकी जांच की जाएगी, उसके बायोमेट्रिक्स लिए जाएंगे, अंगूठे के निशान या डाटा कैप्चर की जाएगी ताकि किसी प्रकार की हड़बड़ाहट ना हो, किसी परीक्षार्थी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। वीसी साहब आप तो खुद अध्यापक हैं, भावी शिक्षकों की परीक्षा है, क्या अपील रहेगी आपकी अभ्यर्थियों से? कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं होगी, चाहे कोई अधिकारी हो चाहे कोई कर्मचारी हो, तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। और हम सभी 22 जिले हैं, पुलिस की, डीसी की, सबकी चेयरमैन साहब के साथ, सीएम साहब के साथ मिलकर मीटिंग करेंगे। तो अब की बार बिल्कुल शांतिप्रिय तरीके से होगा। हम खाप पंचायतें और जो सामाजिक कार्यकर्ताओं की भी मदद लेंगे। तो इसलिए बोर्ड पूरा तैयार है सर? पूरी तैयारी कर ली है, पूरी अच्छी तरीके से लेंगे। तो ये अपने आप में एक एडमिट कार्ड सर कब तक जारी हो जाएंगे? तो कब तक बच्चों को रोल नंबर जो है, बच्चों को रोल नंबर जो है वो मिलने शुरू हो जाएंगे, कब मिल जाएंगे?